RSCIT पेपर 29 मार्च 2026 ABCD ऑल सीरीज आंसर किए अमन कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थियों का इस पेपर मिलान की वीडियो में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की यूज़फुल वीडियो आगे और देखने के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारे द्वारा पेपर मिलान की वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और पेपर जांच के बाद आप कमेंट में हमें ये लिख के बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलते हैं अपन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 पे। MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बनाया जाता है। तो MS वर्ड में हमारा इसका सही आंसर होता है डी, बुकमार्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाला जा सकता है। तो इसका हमारा सही आंसर होता है सी, केवल टू BCC और CCC। क्वेश्चन नंबर 3, विंडो 11 में कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ता को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर के सिस्टम फाइलों को रजिस्टर और रीइंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। हमारा इसका सही आंसर हो जाता है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, यानी कि बी, इसका हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहाँ पे हमें दिया गया है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम किसका उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा रैपटेक्स डी। इस ऑप्शन का उपयोग करके हम बड़े डाटा को एक ही सेल में नीचे रो बड़ी होके उसके अंदर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ई-कॉमर्स में COD क्या है। तो वैसे तो आपको पता है ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करने को कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है COD का फुल फॉर्म। तो इसमें हमारा पहला आंसर हो जाएगा ए, कैश ऑन डिलीवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है? आप सभी को पता होगा, हैकर। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि PNG इमेज फॉर्मेट है, GIF इमेज फॉर्मेट है, BMP इमेज फॉर्मेट है। जो नहीं है तो वह है डी। तो यानी कि हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा GUI। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है। तो गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बनाया है शिकायत सेवा के लिए वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सेल में चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक्सेल में चार्ट का उपयोग जो हमारे पास डाटा होते हैं उस डाटा को दर्शाने के लिए, चार्ट के रूप में दिखाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 10, विंडोज़ में रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है? तो ये तो आप सभी जानते हो कि जो भी डाटा हम एक तरह तो डिलीट करते हैं उसे कौन स्टोर करता है। तो हटाई गई फाइलें
और फोल्डरों का संग्रह करता है, वो है हमारा रिसाइकल बिन। तो हमारा इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो इंटरनेट पे जो भी हम सर्च करते हैं उसका नाम होता है हमारा सर्च इंजन। जैसे कि जो विद्यार्थी हमारी ऑफलाइन क्लास में थे उसमें भी मैंने ये बताया था आप सबको कि सर्च इंजन क्या होता है, जिनके द्वारा हम इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए जो फंक्शन लगाया जाता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 9। इसे अप्लाई करने पर हम एक्सेल में डेट एंड टाइम दोनों फंक्शन अप्लाई करके लगा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइल को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि जो हमारी पीडीएफ फाइल होती है उसको पढ़ने के लिए, उसको ओपन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो है एडोब रीडर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हमारी क्लास में हमने बार बार बताया था ऑफलाइन में कि लिनक्स, यूनिक्स, डॉस ये सारे क्या है, विंडोज़ 7, 10, 11 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एचपी क्या है, हमारा एक लैपटॉप या एक कंपनी है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है वो इसका आंसर है हमारा डी, एचपी। तो आपने क्वेश्चन का मिलान करने के लिए इस वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरी देखें और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्प में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे पूछा गया गलत कथन कौन सा है? तो पहला यहाँ पे दिया गया कि फोटोशॉप एडोब कंपनी द्वारा बनाया गया, बिल्कुल सही है। लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बिल्कुल सही है। विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। 8 बाइट 1 बिट के बराबर होता है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। तो इसका हमारा गलत आंसर जो विकल्प है वो है यहाँ पे डी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया यहाँ पे डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? तो कई स्टूडेंट ने इसको गलती से वेब ब्राउज़र भी कर दिया है, बट वेब ब्राउज़र तब कहते हैं जब यहाँ पे लिखा रहता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तब ये आंसर सही होता है, वरना ये हमारा आंसर गलत है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है विंडोज़ एक्सप्लोरर, यानी कि जो हम माई कंप्यूटर खोलते हैं, है ना, चाहे विंडो ई शॉर्टकट की से खोलें या माई कंप्यूटर पर जाके खोलें, तो वो जो पूरा हिस्सा होता है वो हमारा फाइल मैनेजर कहलाता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो डॉट मैट्रिक किसका प्रकार है? तो जाहिर सी बात है ये एक हमारे प्रिंटर का प्रकार है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकता है? तो यहाँ पे इसका हमारा जो सही आंसर आता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। तो जो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है उसमें सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि को समन्वय करता है? यानी जो सीपीयू का भाग होता है तो गति के लिए कौन सा होता है? तो वो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, यानी इसका आंसर हमारा है सी। इसका हमारा सही आंसर हो जाता है सी, कंट्रोल यूनिट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें यहाँ पे दो कथन के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए कि कौन सा सही है और कौन से गलत है। तो नंबर 1 है सीडी या डीवीडी बंद करने की गति प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करना है। नहीं, फॉर्मेट करना नहीं होता है, सीडी को पढ़ना होता है। तो ये हमारा पहला कथन गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं कथन नंबर दूसरे की,
CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका पूरा नाम होता है। ये आमतौर पे आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है और ये 3 अंक का होता है, और इसने लिखा है कि सामने की तरफ होता है और 4 अंक का होता है। तो ये गलत बात है, यानी कि हमारा कथन 1 भी गलत और कथन 2 भी गलत। तो यहाँ पे कहाँ लिखा गया है, तो आप देखोगे सी में दोनों 1 और 2 का कथन क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो न तो 1 और न तो 2, इसमें से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा सही बात है, ना तो पहला नंबर कथन सही है ना दूसरा सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2, डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। MS वर्ड में गटर का संबंध किससे होता है। तो गटर जो होता है एक मार्जिन का प्रकार है जो मार्जिन के साथ लगता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में वांछित संसाधन का URL दर्ज करें और उसे वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित करें। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वेबसाइट पूरा पता होता है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है सी, एड्रेस बार पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, चलते हैं नेक्स्ट। वित्तीय संसाधनों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र है। तो ये सभी जानते हैं कि इसके लिए हमें OTP का यूज होता है सुरक्षा प्रमाणित को वापस कंफर्म करने के लिए। हमारा इसका सही आंसर हो गया बी, OTP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि गेम खेलते समय वीडियो एडिट करते समय जो स्क्रीन ग्राफिक धुंधली दिखाई देती है, तो इसकी समस्या का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, उसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड यानी GPU की आवश्यकता होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, URL क्या होता है। जैसा अभी हमने बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक वेबसाइट का पूरा पता होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। तो इसका हमारा सही आंसर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है तो आपका वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको कौन से संकेत दिखाई देंगे। तो हम जो वेबसाइट चला रहे हैं वो सुरक्षित है, तो हमारा जो एड्रेस बार है वो हमें दिखाएगा URL और HTTP के स्थान पर HTTPS का प्रयोग कर। तो ये हमारी सुरक्षित वेबसाइट का पहचान हो जाता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो बने रहे वीडियो पर आप और देखते रहें और अपने पेपर का मिलान करते रहें। 27 नंबर क्वेश्चन में ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सर्वेक्षण का होता है उसके लिए डी, गूगल फॉर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे हमें एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले तो ये सारणी समझें तो ये आप नीचे वाला आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई B2C क्या होता है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसका हमारा सीधा यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, कंपनियाँ अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ता को अमेजन या फ्लिपकार्ट, तो यानी कि इसका हमारा पहला आंसर मिलान हो जाएगा पहले का आर। दूसरा कह रहा है B2B। अब B2B क्या है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस होता है, कंपनी अपनी उत्पादों को और सेवाओं को सीधे अन्य कंपनियों से बेचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिलान दूसरे का क्यों। और C2C जो कस्टमर टू कस्टमर हो जाता है, जैसे भी eBay हो गया, OLX पहले हमारा ये भी चलता था। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट आर, सेकंड क्यू और थर्ड पी। तो देखते हैं ये हमारा जो मैचिंग है वो कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा बी में मिल रहा है। तो इसका हमारा सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आप ऑफिस से बाहर जाते हैं समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हो।
तो यहाँ पे लॉग ऑफ करते हैं, इसलिए हमारा कंप्यूटर चालू भी रहे और आपकी फाइलें या पासवर्ड कोई चुरा सकता है, इसलिए हम इसको लॉग ऑफ करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में एम आधार में एम का क्या अर्थ है? तो ये आप सभी को पता होगा कि एम को बोलेंगे हम मोबाइल आधार ऐप एप्लीकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोबाइल। तो जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो हार्ड कॉपी जो निकालते हैं वो निकालते हैं अपने प्रिंटर से। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पे। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC पोर्टल निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया है? तो ये तो पढ़ाई से संबंधित है, सभी इसका मतलब समझ होंगे, वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 33। प्रोसेसर की गति नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो प्रोसेसर की गति नापने के लिए हमारा सही आंसर होगा सी, क्लॉक स्पीड, घड़ी की गति। क्योंकि देखिए वेलोसिटी एक फिजिकली प्रमाण के लिए होता है और यूनिट अपने आप में खुद एक इकाई का शब्द है, और मेमोरी जो स्टोरेज के लिए होती है। तो इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 पर। आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज के ट्रेंड में तो सभी जानते होंगे क्या क्या चलता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि। तो इसका हमारा सही आंसर हो गया सी। बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, यानी प्रेजेंटेशन किसके संग्रह से मिलकर बनती है? तो जिसने पावर पॉइंट पढ़ा है उन सबको पता है कि प्रेजेंटेशन हमारे स्लाइडों से मिलकर बनती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है डी। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपके 35 सवाल में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इसी अमन कंप्यूटर एजुकेशन चैनल के अंदर और भी RCT की पुरानी वीडियो पेपर की डाली गई है, तो उसे भी आप देख सकते हो। और अगर आने वाले वीडियो में भी हम RCT क्वेश्चन तैयार के पेपर और भी बना के तैयारी के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।